सांस्कृतिक गतिविधियों से और उसका एक केंद्र बिंदु बन गया है आज हमारा ये शिल्प हाट, ये नोएडा नगरी, जहां एक दूसरे को, पड़ोसी को भी लोग नहीं पहचानते। उसमें लोक नृत्यों के माध्यम से, जो अभी एक छोटी सी प्रस्तुति मैं देख रहा था, मैं बधाई देता हूं प्रिय कल्पना, भाई राजेंद्र, भाई हरीश असवाल जी, इंदिरा चौधरी जी, गिरीश कोटनाला जी, भाई गोविंद कोरंगा जी, कुलदीप भंडारी जी, महेश नेगी जी, पुष्पा भट्ट जी, राम सिंह रावत जी, उदय ममगाइन जी, और हमारे अपने इस क्षेत्र के सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए भाई हिल्डियाल जी, तुम्हारी भी चिंता मत करना, मूर्ति उत्तराखंड के नाम से कहीं लगेगी 50 साल बाद। और हमारे बीच में आज आपके प्रिय मेहमान के रूप में आप तो उनका स्वागत दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। आधे उत्तराखंडी आपके बीच में बैठे हैं अपने प्रिय, ये सबको पता है ना, उत्तराखंड की माटी के दामाद भैले जमाई राजा। तो भाई पंकज जी आपके बीच में है, आपने बड़े प्यार से उन्हें, भाई मुकेश जी, साथियों, ये हम सबका धर्म है, अब सबका फर्ज है कि अपने जिस जगह की माटी की पहचान को हम याद रखें। ये भारत की संस्कृति है जो कोने कोने में, जहाँ हर 150 किलोमीटर दूर पर धर्म, भाषा, खान पान बदल जाता है, ऐसी कौन सी ताकत है जहाँ हम सब लोग एकत्रित होकर एक भाषा में, एक रूप के अंदर अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, यही हमारी पहचान है, यही हमारी संस्कृति है। और ख़ास तौर पर देवभूमि उत्तराखंड का, चारों धामों का जहाँ वास हो, जहाँ साक्षात भगवान शिव, माँ गंगा, भगवान बद्री विशाल, केदार के दर्शन होते हों, ऐसी माटी से आप लोग आए हुए हैं। और मैं अपनी ओर से, भाई पंकज की ओर से, संजय बाली और हमारी पूरी टीम की ओर से, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं और आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हम दोनों आपके लिए बिल्कुल एक परिवार की तरह से, आप उस माटी को छोड़कर यहाँ आए हैं। मैंने, आपको पता है कि देहरादून में हमने भी एक बड़ा अस्पताल श्रृंखला बनाई है और उसके बाद हमारी योजना थी कि इसको हम बद्री विशाल और केदार और अल्मोड़ा तक, हर जगह तक छोटे छोटे सेंटर ले जाएंगे। लेकिन मैं जब वहाँ जाता हूँ तो मुझे एक अलग ही महसूस होता है, वहाँ की माटी की महक, वहाँ की हवा की ताजगी, वहाँ की खुशबू। जब इस नोएडा में आता हूँ तो एक अलग ही भाव पैदा होता है। और वहाँ ईमानदारी से अगर हम रहने वापस चले जाएं तो 10 साल तो उम्र, एक डॉक्टर के नाते बता रहा हूँ, बढ़ जाएगी कम से कम। तो याद रखिए, अपनी माटी, अपनी जड़ें हमें नहीं भूलनी है। अपने उस उत्तराखंड के लिए भी हमें आगे अपना जो कुछ भी, उसी जन्मभूमि की माटी के लिए भी हमें याद रखना है, उसके लिए भी जो कुछ कर सकते हैं करना है। और हम भी आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आपका एक भाई की तरह, एक बेटी की तरह, एक बहन की तरह, एक मेहमान की तरह हम आपका स्वागत, अभिनंदन और गले से लगाकर हम सब लोग आपका भी परिवारजन की तरह से आपके साथ मिलकर अपने इस नोएडा, ग्रेटर नोएडा को भी एक खूबसूरत शहर बनाएंगे। आज सहयोग रहता है, हम सच पूछो तो आपके कर्जदार हैं। वास्तव में आप लोगों को बहुत प्यार देते हो, पार्ट छीन लेता हूं थोड़ा सा, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस जगह को जीवंत बनाया है हमारे भाई आशीष जी, ITT के हमारे चेयरमैन आ गए, आ जाओ। ये देखिए, ये इनकी वजह से है, ये बसंत का आगमन बहुत सुंदर ढंग से हुआ है। आप सबको बसंतोत्सव की भी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे याद है कि बहुत वर्ष पहले जब डॉक्टर साहब ने माननीय राजनाथ सिंह जी को अपने वहाँ आमंत्रित किया था, और तब आपने एक परिचय दिया था कि मैं राजस्थान की माटी से हूँ, और उसके बाद कड़ी चावल का जो आनंद वहाँ आया था, बहुत वर्ष पहले की मैं ये बात कर रहा हूँ। हम बहुत वर्षों से डॉक्टर साहब से जुड़े हैं, और आज यहाँ पर उनके जो प्रतिनिधि हैं संजय बाली जी, हम उनको भी यहाँ पर स्मृति चिन्ह भेंट करके, जो स्मृति सम्मान बसंत का हमने बनाया है, उससे मैं गिरीश कोटनाला जी से निवेदन करूँगा, जो
नोएडा महानगर के भाजपा उपाध्यक्ष भी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि संजय बाली जी को स्मृति सम्मान भेंट करें और अल्पेश जी भी आगे आए। मैं हमारे पार्षद हैं लाजपत नगर साहिबाबाद के अनिल राणा जी, उनसे आग्रह करूंगा कि सम्मान चिन्ह उनको भेंट करें। अरे